लोकसभा चुनाव में भाजपा को लोगों ने किया हाफ, विधानसभा चुनाव में लोग करेंगे भाजपा को साफ। ये डबल इंजन की नॉन परफॉर्मेंस सरकार साबित हुई। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने की और जीतने के लिए सक्षम है। हरियाणा में इस बार जो चुनाव है भले ही खत्म हो गए, लेकिन इलेक्शन मोड में अभी भी सरकार चल रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है वो आने वाले हैं। तो ऐसे में जो है अभी 5 सांसद कांग्रेस के हैं और 5 सांसद जो है वो बीजेपी के बने हैं। तो क्या समीकरण रहे हैं ये जानने के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवनियुक्त सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी है। हुड्डा साहब, अपनी जीत को कैसे देखते हैं और 5-5 इस बार बराबर रहा है, आपको लगता है कि इसका सीधा असर विधानसभा चुनावों पर होगा? देखिए, हरियाणा के लोगों ने, हम सारे हरियाणा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हर वर्ग ने, हर क्षेत्र ने इतना साथ और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है। न सिर्फ 5 विधान लोकसभा सीट हम जीते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा मत प्रतिशत है 48% वोट हमारा आया है, जो कि भाजपा से 2% ज्यादा है। और देश में विपक्ष को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कहीं मिला है तो हरियाणा के अंदर 48% मिला है। और केवल सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत ही नहीं मिला, पिछले चुनाव के मुकाबले 2019 में हमारा 28% वोट आया था। पिछले चुनाव के मुकाबले 20% वोट, जो देश में सबसे ज्यादा अगर वोटों का इजाफा किसी एक प्रदेश में किसी पार्टी का हुआ है तो कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में हुआ है। पूरे इस चुनाव में रिकॉर्ड बनाने का काम हरियाणा के लोगों ने किया है। तो ये हरियाणा में स्पष्ट एक संकेत दिया है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का रास्ता साफ इस चुनाव के नतीजों से हुआ है। लोगों ने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को लोगों ने किया हाफ, विधानसभा चुनाव में लोग करेंगे भाजपा को साफ करने की बात तो की जा रही है, लेकिन रणनीति क्या है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें टारगेट किया जाएगा अगले 3 महीने? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है नॉन परफॉर्मेंस। ये डबल इंजन की नॉन परफॉर्मेंस सरकार साबित हुई। जिस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी की पटरी पर चढ़ाने का काम किया, महंगाई, नशा, अपराध हरियाणा में चरम पे पहुंचाने का काम किया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया, अहंकारी सरकार ये साबित हुई, असंवेदनशील सरकार साबित हुई। यही मुद्दे 10 साल का इनका कुशासन और इनका भ्रष्टाचार मुद्दा है। ये एक लुटेरी सरकार साबित हुई। हरियाणा के हर वर्ग को लूटने का काम इन्होंने किया, जनता का कोई काम किया नहीं। एक कोई परियोजना विकास की हरियाणा में नहीं बता सकती सरकार। तो ये मुद्दा है हरियाणा में परिवर्तन लाने का, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन लाने का। आज देश में सबसे जो बेरोजगारी का प्रतीक प्रदेश बन गया है, आज उसमें किस प्रकार से विकास और खुशहाली और रोजगार सर्जन का प्रतीक प्रदेश दोबारा से बने, ये हमारा संकल्प है। अलायंस नहीं होगा इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो ऐसे में चुनौती और नहीं बढ़ेगी, आपको लगता है? देखिए, आपको पता है, मैं नहीं क्या कमेंट करना चाहता आम आदमी पार्टी का, मगर हरियाणा के अंदर जो परिस्थिति है, ये राष्ट्रीय हमारा लेवल पे एक फैसला था और राष्ट्रीय गठबंधन स्तर पे गठबंधन हमारा हुआ था और हमने उसका धर्म निभाने का काम किया। दोनों पार्टियों ने हरियाणा के अंदर उसको धरातल पे उतारने का काम किया। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन था, प्रदेश स्तर पर नहीं। और कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने की और जीतने के लिए सक्षम है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन कहीं शिकायतें भीतरघात की भी आई है, क्या उसको लेकर भी कोई? ये शिकायतें ज्यादा बीजेपी में आ रही है। भीतरघात की 95%, देखो, भीतरघाट की 95% कंप्लेंट बीजेपी दफ्तर में पहुंची है। एक आधी कोई हमारी पहुंची होगी तो हम देख लेंगे क्या करना है, लेकिन 95% कंप्लेंट बीजेपी दफ्तर में पहुंची है। सरकार के पास इस वक्त मेजॉरिटी नहीं है, पर सरकार कह रही है कि कांग्रेस जो है राज्यपाल के पास जाए और फ्लोर टेस्ट की मांग। देखिए, सरकार ये अल्पमत में आ गई है। 42 विधायकों के पे सरकार खड़ी है। विधानसभा में भी ये सरकार, मैं समझता हूं कि विधायकों का विश्वास खो चुकी है और जनता में भी विश्वास मत खो चुकी है। जैसे मैंने बताया कि इनकी बीजेपी की हमारे कांग्रेस से कम वोट प्रतिशत हरियाणा लोगों ने देने का काम किया है। तो इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार तो या स्वयं इस्तीफा दे या बर्खास्त की जाए और हरियाणा में तुरंत प्रभाव से चुनाव कराए जाए, ये हमारी आज मांग है। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कहा कि सरकार अल्पमत में है, नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को। और इसके साथ ही इस बार विधानसभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, खासकर नॉन परफॉर्मेंस सरकार की, जिसके तहत चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।